मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हैं, अभी हम लोग आए हैं। आज फर्स्ट डे क्लास है। BSPHCL CBT एग्ज़ाम 2024 का हम लोग क्लास लेके चलेंगे। और आपको पता होना चाहिए जितना, सबसे पहले हम लोग कि आपका सीट कितना है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। हिसाब से हम लोग इसका तैयारी करेंगे। और बहुत कम समय बचा है। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट जुटे हैं, वैकेंट सीट कम है और फॉर्म फिलअप अप्रॉक्स 4 लाख के आसपास भराया गया है बिहार। और यहाँ पर ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड है, ये पहले सबको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि तैयारी कैसे करें, आज फर्स्ट आपको मैं पढ़ाऊँगा नहीं, बस एक सिलेबस के बारे में बताऊँगा और इसका तैयारी कैसे करें और क्या करना है। तैयारी में हमारा क्या-क्या सिलेबस है। और सबसे पहले तो ये बताने से पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम कौशल कुमार हुआ, कौशल कुमार ठाकुर, ऐसे सर लोग जानते हैं। और मैं आपका मैथ्स के टीचर, मैं मैथ्स सिलेबस देखूंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है वो आप लोगों को जानकारी दूंगा पूरा डिटेल। और आप लोग बने रहें, जितने भी आपके आसपास दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे या जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ेंगे इस क्लास से। क्योंकि एग्ज़ाम निकलना हमारा एक ही मकसद है, आपका एग्ज़ाम निकलवाना। आप, मैं मेहनत करूंगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत करें तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं BSPHCL CBT एग्ज़ाम 2024, यानी बिहार बिजली विभाग 2000। ये बिहार बिजली विभाग जो भर्ती निकाली है, लगभग 4016 सीट है। 4016 सीट है, इसमें आपका 4016 सीट है। इसके लिए जो फॉर्म फिलअप हुआ है, फिलअप लगभग 4 लाख अप्रॉक्स, ये लगभग 4 लाख फॉर्म फिलअप हुई है। और इसका एग्जाम बेस्ड जो है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और आप लिख देखेंगे यहाँ पर डाला हुआ है आपको डिटेल कि मैथ सिलेबस और क्या और कैसे पढ़े, ये हम बताएंगे। बस आप लोग जुड़े रहें, कभी भी लास्ट तक जुड़े रहे। और मेरा जब क्लास शुरू होगा, सिलेबस, अभी तो मैं फर्स्ट डे है, सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ कि आपको सिलेबस में क्या है और हमको क्या पढ़ना है बस। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप चाहते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर थोड़ी सी मेहनत अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये एग्ज़ाम निकालना बड़ी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 10th बेसिस है। ये आपका जो है 10th बेसिस है, 10th बेस है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10th लेवल। जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आपका आएंगे एग्जाम में, वो सारे 10th लेवल का रहेंगे। तो आसान है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 10th लेवल का एग्जाम है। और सिलेबस भी इतना कम है, मैथमेटिक्स में इतना कम सिलेबस। देखिए, एक सबसे फर्स्ट सिलेबस में फर्स्ट क्या पढ़ना है? परसेंटेज। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, ये पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या क्या है? परसेंटेज जितने भी हम लोग पढ़ेंगे बाई ट्रिकी मेथड ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी देखना है। क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है, और कंप्यूटर बेस्ड है तो उस हिसाब से हमको टाइम को अरेंज करना है, ठीक है। और टाइम को अरेंज करना है तो परसेंटेज, प्रतिशत, तो हिंदी में हम लोग क्या बात करते हैं? प्रतिशत। कि बिहार से हैं सब लोग, तो हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज को जो प्रतिशत बोलते हैं, तो उसको एक छोटा सा हम क्या बोलते हैं, उसको ट्रेलर दे देते हैं आप लोग को कि परसेंटेज में क्या करना है। परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रतिशत। तो जैसे ही प्रतिशत होती है, इसका मतलब हमारे दिमाग में सेट होता है कि भाई 100% कुछ भी होना चाहिए। तो 100% पे ही हम लोग काम करते हैं। कोई भी चीज हमारा क्या होना चाहिए? 100%। तो 100% पे मेरा काम होना चाहिए। तो इसका जो होता है हमेशा परसेंटेज 100 बेस होता है। 100 बेस होता है। क्या होता है? ये बेस होता है। 100 बेस होता है। अब ये 100 बेस होने के बाद, अब आपके बाद ये 100 बेस को मानते हैं, बाद बाकी जितने 100 बेस को ही मान के हम लोग बनाएंगे। और एक भी क्वेश्चन लॉन्ग नहीं जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन जाएंगे बाई ट्रिक ही जाएंगे। और ये मैं वादा करता हूँ, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आपसे ज़्यादा मेहनत हम लोग करेंगे। और
अगर साथ में मिलके मेहनत करते हैं तो आपका एग्जाम निकालना हमारी जिम्मेवारी है। आप लोगों का जितना भी ये इसमें आप जुड़ेंगे हम लोग से, तो ये जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं और आप लोग ही मेहनत करेंगे तभी ये जिम्मेवारी को हम लोग पूरा कर सकेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड है, टाइम एंड वर्क। नाम से ही पता चलता है टाइम एंड वर्क क्या है। नाम से पता क्या चलता है कि भाई टाइम एंड वर्क जो है समय के साथ काम करना, नाम ही है इसका टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क यानी क्या है, समय के साथ हमको काम करना है। जो काम करेंगे उसमें जितना समय लगेगा उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वही मेरा टाइम एंड वर्क है, कोई खास नहीं है। टाइम एंड दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस और वर्क दोनों दोनों में टाइम है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वर्क है, यहाँ डिस्टेंस है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी काम हम लोग करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा टाइम ड्यूरेशन लगता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक जगह करके कोई काम करते हैं वो टाइम एंड वर्क हो जाता है, कोई काम को करते हैं तो। लेकिन जब हम वही कोई काम करते हैं, अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर हमको जाना पड़े तो वो हो जाता है टाइम एंड डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि कुछ दूरी को तय करने में मुझे डिस्टेंस लगा है, वो डिस्टेंस लगा है। तो इसलिए यहाँ पर है किसी भी दूरी को तय करने में जो हमारा टाइम लगते हैं उसी से प्रॉब्लम जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ चैप्टर टॉपिक हो जाएगा क्या, कि टाइम एंड डिस्टेंस। ये सेकेंड टॉपिक है। थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल है, हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं ये। कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, या किराना दुकान में जाए या कपड़े की दुकान में जाए, कहीं भी जाए तो हम लोग अपना फायदा देखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि फायदा हो जाता है, कभी कभी लॉस हो जाती है हमारी किसी भी काम में। प्रॉफिट एंड लॉस, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। अगर मान लेते हैं इसमें क्या पढ़ना है मुझे, आप लोग जानते भी होंगे फिर भी मैं बता दूं आपको कि प्रॉफिट में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु का अगर हम खरीद रहे हैं 100 रुपीज में, अगर वो हमको कोई दूसरा आ गया बंदा, दूसरा बंदा आ गया, मैं उसे 150 में बेच दिया, तो 150 बेच दिया तो हमारा प्रॉफिट 50 रुपीज का हो गया, तो वहां पर प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर हम वही चीज 100 में खरीद के लाए और हमारा कोई मित्र आ गया, अपना कोई आ गया, तो वो बोल दिया कि नहीं भाई हमारे पास 80 ही है, तो 80 है तो ठीक है भाई, तुम अपना आदमी हो, ले लो 80 में, तो 80 में, लेकिन हम अपना लॉस करके दे रहे हैं ना, तो वहां पर हमारा लॉस हो जाता है 20 रुपीज का। लेकिन यहाँ तो रुपीज में हो गई ना, लेकिन मुझे यहाँ क्या करना है, परसेंटेज में दिखाना है। वहां पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तो वो परसेंटेज में भी दिखाना होगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये भी दिखाना होगा, गेन परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है। यहाँ पर हमको प्रॉफिट लॉस में यही पढ़ाई करना। सिंप्लीफिकेशन, ये सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चलता है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या, कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डेसिमल, जो भी सब क्वेश्चन दे देगा, इसमें सिंपल आपको किस आधार से आप क्वेश्चन बना रहे हैं, सिंपल वे में, जितना सिंपल वे में आप बना रहे हैं वही उसी का नाम है सिंप्लीफिकेशन। अभी 2 टॉपिक और बचे हैं, पहले हम इसको बताने से पहले मैं कुछ चलता हूं कि आपका ऑफर बता दूं, ठीक है। ऑफर क्या है, ये बैचेज है, पहले उसको बताने से पहले मैं ऑफर बताता हूँ क्या कह रहे हैं। ये जीएस आज तक एकेडमी जो है आपको एक ऑफर दिया है। क्या है ऑफर है, 25 नवंबर तक का ही ऑफर है। आप इस ऑफर को परचेज कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप इससे जुड़े, इस एकेडमी से जुड़े। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है और सिलेबस भी पढ़ाई करना है। आप लोग पढ़े भी है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी देखेंगे, और मैं मेहनत करूंगा, हम लोग सारे टीम मिल करके मेहनत करेंगे, और सारे आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग भी मेहनत करें साथ में। देन रिजल्ट आना तय है, रिजल्ट तो आएगा ही। अब क्या है, यहाँ देखिए बैच क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब आप लोग 10th क्लास से जानते होंगे, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे होंगे वो, या सीबीएसई बच्चे होंगे, जो भी बच्चे होंगे जो बोर्ड लेवल का तैयारी किए होंगे पहले, तो वो जब भी तैयारी किए हैं बोर्ड लेवल का, तो अगर उनके टीचर होंगे तो जरूर क्रैश कोर्स के बारे में चर्चा हुई होगी आप लोग के बैच में कभी भी, जब बोर्ड लेवल आप एग्जाम दे रहे होंगे। तो क्रैश कोर्स का मतलब होता है एक छोटा टाइम में हम पूरे सिलेबस को लेके चले, यानी छोटे जगह पे पूरा, क्या बोलते हैं उसको, बम्पर, सब कुछ, छोटा अमाउंट में सब कुछ में हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा अमाउंट लेकर के और सब कुछ दे रहे हैं आप लोग को। यानी ये भी एक हमारा ऑफर भी क्रैश कोर्स हो गया एक तरह से। क्या है क्रैश कोर्स, हम तो कोर्स लेके चलेंगे, आपका टोटल कोर्स कम समय में सब कुछ देने का कोशिश करेंगे, और सब कुछ देंगे ही, रिजल्ट देना है हम लोग को। इस बार कड़ी मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे हम लोग, और उसको मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑफर लेकिन ये सीमित समय है, मात्र 25 नवंबर तक ही ऑफर चलेंगे। आप लोग जितने जल्दी हो सके इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग इस चीज को बढ़ावा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे
25 नवंबर से पहले जोड़े। क्यों? आपका फायदा, आपके दोस्त लोग का, सबका फायदा होना चाहिए, इससे किसी का लॉस ना हो, आप लोग साथ दे सबको। ये इसको शेयर करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। इस आज तक एकेडमी के नाम से चैनल जो है, आप इसको शेयर करें और इसका भरपूर फायदा उठाएं। अब फिर चलते हैं, अभी हम लोग चले थे, दो टॉपिक मेरा बचा हुआ था। दो टॉपिक क्या बचा हुआ था? सिंप्लीफिकेशन मैं बता दिया हूं आप लोगों को। अब आते हैं एवरेज। बहुत अच्छा टॉपिक है एवरेज। एवरेज जो होता है, इसका हिंदी नाम है औसत। औसत, एवरेज का मतलब होता है औसत। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, यस, तो 10th लेवल है, लेकिन 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे औसत क्या होता है एवरेज। मान लेते हैं आपके फैमिली में, एक क्वेश्चन हम इराइज करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन। आपके फैमिली में 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स। मंथली इनकम, मंथली इनकम 50,000, 50,000 मंथली इनकम 50,000 है। अब आपके पास मेंबर कितने हैं? 5 मेंबर है, सबका नाम अलग अलग होगा, सबका नाम अलग, तो वो 5 मेंबर्स, ठीक है, मानते हैं कि 50,000 वन आदमी का सैलरी हो, मानते हैं, लेकिन हमको निकालना है एवरेज। एक आदमी जो नौकरी करता है, सैलरी होता है, सैलरी सबके लिए होता है, तो एवरेज का मतलब होता है कि भाई हमारा हिस्सा भी उसमें बराबर होना चाहिए। हमारा हिस्सा ऐसा नहीं कि आप ज्यादा ले लो मुझे कम दे दो, ऐसा नहीं है। सबका हिस्सेदारी वहां पर बराबर बराबर बंटना चाहिए। तो जब बराबर बराबर करेंगे, इसका मतलब क्या करना है? डिवाइड कर देना है। मतलब क्या कि 50,000 डिवाइडेड बाय 5 मेंबर, जब इसको डिवाइड कीजिएगा आपको कैंसिल करके कितना आएगा? 10,000। 10,000 पर ईच मेंबर, 10,000 ईच मेंबर को मिला, मतलब क्या होगा? बराबर बराबर। देख लीजिए, आप मिला लीजिए ना, 10,000 5 मेंबर में कीजिएगा, 10 10 10 10, इसका मतलब क्या होगा? 50,000 में चेंज हो गया, बराबर बराबर हिस्सा में बट गया है, ठीक है। अब आपको ये तो हो गया आपका एवरेज का, ये सिंपल क्वेश्चन, बस इसी तरह से सिंपल एवरेज में क्वेश्चन रहेंगे। जो भी डाउट आएंगे हम लोग उस पर क्वेश्चन जब डील करेंगे तो क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब आते हैं, लास्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। क्या है प्रॉब्लम्स एजेस में? पढ़ना क्या है? बहुत आसान है, ये भी आसान है। आप लोग 10th में बहुत सारा पढ़े होंगे कि भाई सोनू की आयु नीतू की आयु से 3 वर्ष बड़ा है, आज से 5 वर्ष पहले, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन अब यहाँ पर उसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर क्या आएगा? प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, हमारे एज में प्रॉब्लम हो गई, मतलब उसमें क्या है? डिफिकल्ट क्या रहेगा? आपको सोचना है, थोड़ा देर गौर करना है, और आंसर 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारा आंसर सटीक और एकदम आसान वे में आ जाएगा। बस क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्या कहता है कि आज से 5 वर्ष पूर्व, पूर्व पहले, आज से जैसे ही हम 5 साल पहले चलेंगे, तो कहता है कि हमारे जो उम्र है फलाने, यानी क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि किसी का नाम ले लीजिए चिंटू, चिंटू की उम्र से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले चिंटू का उम्र हमारे उम्र से दोगुना है। और उसी का कह देगा बाद में चल के कि आज से 3 साल बाद उसकी उम्र से हमारा उम्र दोगुना ही रह जाएगा। तो उसका एज का कितना परसेंटेज क्या है वो मुझे बताना है, ठीक है, परसेंटेज बताना है। तो हमको अभी तक जितने भी हम पढ़े हैं लेट करके, परसेंटेज, लेट द परसेंटेज, या माना कि जो भी आप हिंदी में पढ़े होंगे, माना कि सोनू का एज, वर्तमान एज x है और इसका वर्तमान एज y है, लेकिन अब x y को हम लोग भूल जाना है। पढ़ना वही चीज है, बस उसको ट्रिकी मेथड में पढ़ लेना है। अब डायरेक्ट आंसर हम लोग लाएंगे, और उसके बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर ले आएंगे, आपको समझाएंगे भी। दोनों मेथड का अगर जरूरत पड़े तो दोनों मेथड को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आपका प्रॉब्लम एक भी नहीं रहे, टोटल के टोटल प्रॉब्लम आपका क्लियर कंसेप्ट होता चले। और मैं कोशिश करूंगा कि 100 के 100% आपका, जितने भी हमारे बच्चे जुड़े हैं इससे, आपको रिजल्ट कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बच्चे निकल जाए। भगवान से दुआ रहेगा कि सभी लोग निकले, लेकिन अगर आप जो मेहनत करेंगे वो निकलेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो आपकी है ना, मेहनत तो आपको घर पे करना है। हम लोग तो मेहनत दिन रात एक करके करेंगे आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग को भी करना पड़ेगा। इससे पहले ये तो आपका सिलेबस हो गया मैथ्स का, ये तो मैथ्स का, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ्स पढ़ के निकाल लेंगे, ये भी नहीं है। ये तो बड़ी आसान से आप बोलेंगे, अरे सर आप तो बड़ा आसानी से बता दिए, फटाफट फटाफट 10 मिनट में बता दिए,
कहानी खत्म, मैथ खत्म, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास सिलेबस है ना। इसके अलावा भी जब मेरे पास सिलेबस है, तो जब हम सिलेबस का देखेंगे, सबसे पहले आपका सिलेबस में क्या क्या है वो हम चेक करेंगे। क्या? सबसे पहले 10th लेवल, ये सारे कुछ 10th लेवल में। सबसे पहले आपका जो मैथ, मैं मैथ से हूँ, मैथ्स फर्स्ट है, सेकेंड केजीएस, केजीएस थर्ड इंग्लिश, फोर्थ हिंदी, बाद मैथ्स जीके जीएस हिंदी, रीजनिंग, एक चीज छूट रहा था, रीजनिंग, रीजनिंग। ये इतने सिलेबस को हमको पढ़ाई करना, ठीक है। ये जब इतना पढ़ेंगे आप लोग, जब आप लोग पढ़ेंगे, क्लास आप लोग करेंगे, सारे टीचर जितने भी हमारे फैकल्टी, आप लोग इसका क्लास करेंगे, सारे लोग मेहनत करेंगे और सारे लोग आपको अपना 100% देंगे। तो आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग भी अपना 100% दे और एग्जाम निकाले। जब आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप लोग अपने भविष्य के लिए अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे? तो मैं चाहता हूं कि सब लोग दिन रात एक कर दीजिए। आपका एग्जाम का एक्सपेक्टेड टाइम जो है, पहले नंबर ये समझ लीजिए, ये तो तैयारी आपका हो गया, लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम है, आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड टाइम, ये अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आई है हम लोग के पास, लेकिन ये माना जाता है कि दिसंबर में या जनवरी में, दिसंबर में या जनवरी में आपका एग्जाम ले लेगा। तो आपके पास समय भी कम है, बहुत समय कम है, क्योंकि आज जो है डेट 15 नवंबर 2024 आ गई है। तो हमारे पास नेक्स्ट मंथ का टाइम दे रखा है, लेकिन ये इतना हमें लगता है, हम लोग को लगता है ऐसा कि नेक्स्ट मंथ में एग्जाम नहीं होगी, लेकिन हमको तैयारी नेक्स्ट मंथ को लेकर के चलना है। ये ऐसा नहीं कि हमको कब एग्जाम होगा वैसा तैयारी नहीं करना है। एग्जाम मुझे लेके चलना है कि अगले मंथ है, उस हिसाब से हम लोग को मेहनत करना है। और सब लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग मेहनत करेंगे, यहाँ जितने भी बैठे हैं, जितने भी हैं, सब लोग आप लोग मेहनत करेंगे। सभी लोग बहुत ही होनहार हैं, बहुत ही काबिल हैं, लेकिन आप लोग मेहनत करेंगे। जब रिजल्ट आपकी काबिलियत तब जज मानी जाएगी, जब आप कहीं पर एक रिजल्ट देंगे, तभी आपके समाज में आपकी जगह, आपका पोजीशन को माना जाएगा, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं। अगर आप रिजल्ट को नहीं दे रहे हैं, तो आपकी काबिलियता को समाज में नहीं परखा जाएगा। इसलिए रिजल्ट लाइए, बाद बाकी आपका खुद रिजल्ट दुनिया देखेगा। आप मेहनत करेंगे खामोशी से, तो आपका जो रिजल्ट है वो खुद शोर मचा देगा। आप लोग मेहनत करें खामोशी से बैठ करके। आज मैं सिर्फ लास्ट टाइम मैं फिर से एक बात बता दूं आप लोग को, ये जो बिहार बिजली विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकली है, आपका इसमें देखिए सबसे ऑफर क्या है, क्या आप देखिए इस सामने 15 टेस्ट जो है फ्री है, क्या कोई कॉस्ट नहीं। 15 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग अपनी तरफ से देंगे आप लोग को। लेकिन ये कब तक लागू है? अब 25 नवंबर तक जब आप चैनल को ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तभी ये आपका लागू होगा। अब यहाँ देखिए भाग निकालिए आपका फिर लास्ट टाइम, और आप ऊपर में प्राइस भी देख रहे हैं, घटा करके कम कर दिया गया है। मात्र और मात्र 349 में आपका ये ऑफर है। इतना कम में सारे सिलेबस आपके हैं, सारे सिलेबस आपको मिलेंगे इतने कम प्राइस में। सब कुछ एक जगह, एक ही चीज, और इतने कम में मिलते हैं। इतना जल्दी हो सके आप लोग परचेज करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जहां तो ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर से आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए।